ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से मैं एक छोटी सी क्षमा मांग लेता हूं, क्योंकि आपके खुशियों पे और आपके एंजॉयमेंट में मैं थोड़ा सा व्यवधान डालने वाला हूं ये वीडियो। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी खुशियां बरकरार रहें और आप अपने खुशी आप अपने जीवन में जो भी त्यौहार मना रहे हैं या फिर जो भी ख्वाब सजा रहे हैं दिवाली को लेकर, भाई बहन की शादियों को लेकर, और उस पर व्यवधान ना पड़े, तो आप ये वीडियो नहीं देखिएगा। पर अगर आप चाहते हैं कि नीट 2025 निकले तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जनाब, हम अक्टूबर के मध्य में हैं और अब हमारे पास लगभग 200 दिन के आसपास भी वक्त नहीं बचा है नीट 2025 के लिए। तो क्या हम नीट 2025 निकालना चाहते हैं? डेफिनेटली आप YouTube में ऐसी अनेकों वीडियो देख पाएंगे जहां पर आपको ये लगेगा, आपने को बहुत लोग, इवन मैं भी कह सकता हूं कि अक्टूबर से पढ़कर नीट का सिलेक्शन हो सकता है, अक्टूबर से पढ़ के एम्स का सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा भी कहने वाले अनेकों हैं। पर मेरा यह मानना है कि नीट का सिलेक्शन तो हो ही सकता है, लेकिन आने वाले समय पे जो मैं आपसे कहने वाला हूं ये आपको थोड़ा सा दुख देगा। स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये 200 दिन क्या है और ये क्या आखिर 200 दिन भी बर्बाद ना हो जाएं जैसा हमने पिछले 165 दिन बर्बाद कर दिए हैं। मई से लेकर आज तक जब हमने सपना देखा था नीट के, कितने लोगों ने 2-2 साल बर्बाद कर दिए हैं। फिर भी आज हम इस अक्टूबर के महीने में हमें घूमना ज्यादा जरूरी नजर आता है या फिर दिवाली के त्योहार पे पटाखे जलाने की ज्यादा उत्सुकता है कंपैरेटिवली कि अगले साल की दिवाली डॉक्टर वाली हो। इस बात को लेकर तो मैं कुछ कड़वी बातें कहूंगा, बहुत लंबा मोटिवेशन नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है, आज मैं आपके साथ साझा करता हूं इस विषय को। सबसे पहले कुछ मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं, और इस दुनिया में जहां पे नाम शुरू होता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, वहीं पर शुरू हो जाता है उनका मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन अपने आप ही आ जाता है। तो इन्होंने बहुत शानदार बात कही थी, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। इनका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह जलना भी होगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी। हर चीज दुनिया में एक साथ नहीं मिल सकती। अगर आप ये सोचें कि आप इंजॉयमेंट भी कर लें, शादियों में भी चले जाएं, घूम फिर भी लें, ऐशो आराम भी कर लें और अच्छा एक डॉक्टर भी बन जाएं, तो मुश्किल है मेरे बच्चे। इसलिए इस मुश्किल को आसान करिए, जीवन में क्या बोलना चाहिए, एकाग्रचित्त रहिए, केंद्रित रहिए किसी एक चीज को, एक वक्त पे एक चीज की ख्वाहिश रखिए। और आज आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश नीट 2025 का एग्जाम होना चाहिए। मैं समझता हूं आप अक्टूबर के महीने पे आ चुके हैं, और ऐसे वक्त में अगर मैं आपको कहूंगा कि आप नीट का पढ़ाई शुरू कर दीजिए तो आपके दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि पिछले 165 दिन मैंने बर्बाद कर दिए हैं, और जब मैंने उसे बर्बाद कर दिया है तो अब वही है कि अब छोटे मन से कोई बड़ा तो नहीं हो सकता। अब छोटा मन यही है कि यार वेस्ट कर दिया हमने 165 दिन, तो क्या आने वाले 200 दिन हमारे लिए कुछ बेहतर हो सकते हैं? इसके लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आसमान के पार भी जहां भी है, बस एक तबीयत से वो क्या बोलते हैं ना, पत्थर उछालो यारो, तो कुछ मुश्किल नहीं है। पर यहां पर आपको नेगेटिव माइंड के साथ आगे नहीं बढ़ना है। तो आज आप लोग खुद से एक सोच लीजिए, कुछ 2-3 बातें पूछ लीजिए कि अगर आज आपके इस वक्त पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मतलब डेफिनेटली डॉक्टर बनना ही चाहते हैं, इसलिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अदरवाइज किसके पास इतना वक्त है कि मेरी वीडियो देखें। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब आप डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हैं, अक्टूबर के महीने में तैयारी शुरू नहीं हुई है, तभी आप ये वीडियो देखे हैं। तो सबसे पहले खुद से सवाल पूछिए कि 2025 क्रैक करना है, हाँ या ना, ठीक है? या खुद से सवाल पूछे यस नो, स्टार्ट करें या ना करें। पहला सवाल, अगर आपका जवाब यस में आता है तो दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल खुद से पूछें कि अब हमारे पास 2 रास्ते हैं कि हमने पिछला जो 165 दिन बर्बाद कर दिया। अगर नो कह रहे हैं तो आप जा सकते हैं इस वीडियो से, अगर आप यस कह रहे हैं तो आगे सुनते रहिए, थोड़े थोड़े समाधान निकालेंगे हम आज। दूसरा, अगर आप यस कहते हैं तो आप ये से पूछते हैं कि यार यहां से अब क्या करना चाहिए। तो यहां पर 2 चीजें हैं, एक तो है डीमोटिवेशन बेटा जी कि 165 दिन वेस्ट हुए हैं इस बात का, और या तो दूसरा चीज है बेटा जी मोटिवेशन है कि कम से कम चलो 200 दिन बचे तो हैं। अब इन दोनों में डिसाइड कर लो, जिसमें क्रॉस करते जाओगे उस पे कोई सवाल ही नहीं होगा। अगर तुमने डीमोटिवेशन को काट दिया है तो अब 165 दिन की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ बात होगी अगले 200 दिन की। तीसरी बात, अब इस 200 दिनों में आपके पास, अगर मैं कहूं कि कई लोग कहते हैं कि एम सिलेक्शन हो जाता है,
नहीं बच्चे, नहीं होता है। 200 दिनों में आप कहेंगे मैडम जी कैसे बात करता, दोस्त लोग कैसा बात करता, भाई लोग कैसा बात करता, मम्मी पापा लोग कैसा बात करता कि सिलेक्शन हो सकता, पर गुरुजी आप तो कह रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं हो सकता। रीजन ये है कि भैया इसलिए नहीं हो सकता कि जिसने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 165 दिन या 1 साल 1.5 साल बर्बाद कर दिए, आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ बैठे बैठे लोगों को एम्स मिल जाता है? एम्स मिलने के लिए ऐसे अनेक लोग बैठे हुए हैं जो 2 साल 3 साल 4 साल से एम्स को पाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नहीं मिल रहा है। तो आपको 200 दिन में मिल जाएगा, क्या ही मजाक है जनाब। 200 दिन, वो भी अगर आपने 165 दिन वेस्ट कर दिए, मतलब सीधी सी बात है आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है, आपके अंदर सेल्फ कंसंट्रेशन की कमी है, सेल्फ एनालाइजिंग जो कैपेसिटी है उसकी कमी है, आपको पता ही नहीं आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, 165 दिन क्या कर रहे थे, ये परेशानी का कारण है। तो इसलिए अब यहां से अगर नीट का सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहला है भैया कि आपको अनुशासन में रहना होगा। आपको अनुशासन में रहना होगा। 120 दिन या 200 दिन जो है वो मतलब उस समय पे आप घूमना फिरना, दोस्ती यारी, नया साल, क्रिसमस, ईद, बकरीद या फिर दिवाली, दशहरा, कुछ भी नहीं मनाने का है, कुछ भी नहीं मनाने का है, सिर्फ फोकस रहना अपनी पढ़ाई पे। ये अनुशासन अगर तुम्हारे अंदर है, और अनुशासन ऐसा कि डेली 14 to 16 आवर्स पढ़ने का अनुशासन होना चाहिए। आज मैं नहीं बताऊंगा आपको, अनेकों वीडियो पड़ी हुई है, साल भर से कह रहा हूं मैं पढ़ो 14 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, पर आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा 14 घंटे 16 घंटे पढ़ने कैसे हैं। तुम्हें अगर रियलाइज हुआ है तो 16 घंटे अपने निकालो पढ़ाई के और शुरू कर दो। हमारे साथ पढ़ाई का अनुशासन आपको लाना पड़ेगा। चौथे नंबर का पॉइंट है, अब अनुशासन स्टार्ट कर दिया, लगा दिया, करें कैसे? दिमाग में घबराहट है, परेशानी है, किडनी पे थोड़ा सा जोर पड़ रहा है, कैसे करें कैसे? तो अब एक व्यक्ति जो इतने समय बाद स्टार्ट करेगा उसके दिमाग में एक बड़ा खालीपन आ जाएगा, एक ब्लैंक स्पेस आएगा, सपनों की उड़ान बहुत लंबी भरी रहेगी और उसके नेगेटिविटी रहेगी। ऐसे में बताता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। आप एक काम करिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहले बेटा जी आपके पास में मार्च तक का वक्त है, वैसे तो मैं फेब तक का ही देता हूं पर मार्च तक का वक्त देता हूं। अप्रैल में आपको रिवीजन करना है, ठीक है? अप्रैल में आपको रिवीजन करना है तो आपके पास मार्च तक का टाइम है। मार्च से पहले फेब है, फेब से पहले जनवरी है, जनवरी से पहले आपके पास जो है दिसंबर है, दिसंबर से पहले नवंबर है, नवंबर में लगभग अभी अक्टूबर का कुछ महीना बाकी है। आपको पता है मार्च जो है 31 का होता है, 28 29 की इस बार फरवरी होगी, इसके बाद जनवरी जो है 31 का महीना है, दिसंबर जो है 31 का महीना है, नवंबर जो है वो 30 का महीना है, अक्टूबर जो हमारे पास में 30 ही का होगा ना, ऐसे होता है, जो भी गिन लेना ऐसे करके ना। तो इसके हिसाब से ये हमारे पास में होता है। अब सवाल ये जो है ये होगा हमारे पास में अक्टूबर भी 31 का महीना होना चाहिए, है ना भाई? सही बात है, अगर ऐसा होगा तो ये डेज अपन बात कर लेते हैं, ठीक है? तो हमारे पास कुल मिलाकर इतना दिन बचा हुआ है, 31 का महीना है, पर हमारे पास अभी बचे हुए हैं 15 डेज। अब इतने दिनों में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या लगता है क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, अपना सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाओ, अपना ब्रह्मास्त्र उठाओ, बायोलॉजी को। बेटा जी फिलहाल बायोलॉजी को उठाओ और उठा लो न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी उठा लो। और न्यू एनसीईआरटी के अलावा अभी कुछ मत पढ़ना क्योंकि नया सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है, जब होगा तब देखेंगे। अभी सिर्फ न्यू एनसीईआरटी पढ़ने का है और न्यू एनसीईआरटी में उन सभी चीजों को फटाफट कंप्लीट कर लो। इसको 2 पार्ट में बात कर लो, एक तो होता है जो टफ और एक होता है जो हमारे पास में मॉडरेट है। एक तो मॉडरेट वाला है और तीसरा इजी चैप्टर है। अब तुमने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, तुम इन तीनों चीजों को कंप्लीट करो अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कोई एक्स्ट्रा चीज मत पढ़ो, टू द पॉइंट पढ़ो, सिर्फ यही पढ़ना है हमें, कुछ और नहीं। इससे मैं बता रहा हूं तुम्हारे, अगर मैं 100 क्वेश्चन में से कहूं तो 100 क्वेश्चन में से लगभग 92 to 94 क्वेश्चन एज इट इज यहीं से आएंगे, मतलब तुम्हारा सिलेक्शन नीट में करवा देगी बायोलॉजी, ये पक्की बात है। दूसरा चीज, आपके पास में अगर फिजिक्स है बेटा जी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को बढ़िया टाइम दीजिए, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और इसके डेली बायोलॉजी के बराबर ही, बायोलॉजी मतलब समझ लो 32 चैप्टर को जितना तुम टाइम दोगे उतना ये 20-20 चैप्टर को भी तुम्हें उतना ही टाइम देना है। तो अपनी जिंदगी के जीवन को 3 स्लॉट में बांट दो और तीनों स्लॉट में भरपूर मेहनत करो कि इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। अब अगर आपको इसमें परेशानी होती है तो आप भी किसी एक टीचर का अभी जो हाल ही में लॉन्च हुआ हो कोर्स है वो ज्वाइन कर लो। कोर्स ज्वाइन कर लो तो तुम्हें पढ़ने में आसानी हो जाएगी, पढ़ने में आसानी हो जाएगी तो नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अगर
टीचर से पूछ लेना कि नोट्स अगर अवेलेबल रहे तो टीचर उसी के हिसाब से अपनी पूरी नोट्स की तैयारी अपने हिसाब से जो है कंप्लीट रख लेना। ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट इसमें मत करना, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना। अगर तीसरे नंबर पे हम पहुंचे कि ठीक है भाई कोर्स ज्वाइन कर लिया, नोट्स बनाया, तीसरा एक सबसे शानदार चीज ज्वाइन कर लेना, वो है टेस्ट सीरीज। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करोगे तो तुम्हें पता ही कभी नहीं चल पाएगा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। इसलिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। लगभग हर किसी ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, अनअकैडमी की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है। चैप्टर वाइज आपको टॉपिक मिल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि इन 15 डेज में ये पढ़ना है, ये 15 डेज में ये पढ़ना है, ये 15 डेज में ये पढ़ना है, इन 15 डेज में ये पढ़ना है। तो तुम्हारी तैयारी शुरू हो जाएगी। बस यही करवाना है, स्टार्ट करवाने के लिए मैंने तुम्हें आज बोला है। इसके बाद की सारी परेशानी अगर तुम मुझसे जुड़ गए तो तुम्हारी सारी समस्याओं को समाधान में हम लोग, हमारी टीम स्काई बदल देगी। आप बस इसको एक बार ज्वाइन कर लो और एक बार इस तरीके से स्टार्ट कर दो। बस मैं इतना ही चाहता हूं। अंतिम 200 दिन आपको एक कटु सत्य बताने आ रहा हूं कि यहां से वही बच्चा सिलेक्शन होकर निकलेगा जो पढ़ेगा, अच्छे मन से पढ़ेगा। ऑलरेडी बहुत सारे लोग स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत आगे पहुंच चुके हैं, पर अगर आपको अब सिलेक्शन चाहिए तो उनसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कर सकते हो तो आगे बढ़ो। अगर आपको हमारी पढ़ाई समझ में आती है तो ये चैनल अनअकैडमी नीट सब्सक्रिप्शन हिंदी, हमको सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस करते हो। हमारी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए। अनअकैडमी नीट हिंदी वो टेलीग्राम हैंडल है जहां पर आपको पीडीएफ मिलता है। और अगर आपको हमारा साथ चाहिए तो हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आपको आपके सिलेक्शन के लिए सबसे बेहतरीन फेस्टिवल पे आपको ये गिफ्ट दे रहे हैं और ये गिफ्ट ये है कि आपको 50% ऑफ मिलेगा आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन पे और 2 मंथ का एक्सटेंशन भी मिलेगा आपको फ्री में। लिमिटेड पीरियड का ऑफर है, कूपन कोड यूज कर लेना योगेश शुक्ला। केवल और केवल ये कोड यूज कर लीजिए, योगेश SHUKLA, बस इतना कोड यूज कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 50% का ऑफ। हम अभी लॉन्च कर रहे हैं फिनिक्स प्रो रिलोडेड बैच बेटा जी 2499 रुपए में, आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। नीट 2025 के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी आपके लिए है। 11th के साथ नेक्सस टेस्ट सीरीज 1999 में, 12th के साथ 11th के साथ निम्बस, 12th के साथ नेक्सस 1999 में। और अगर आप नीट के लिए विद्यार्थी हैं तो फिनिक्स 1999 रुपए में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। शानदार टेस्ट सीरीज है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट होने वाला है। इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको इसमें वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे जो नीट में सिलेक्शन को मजबूत करेगा। निम्बस प्रो रिलोडेड बैच 4999 रुपए में आपकी सेवा में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसे यूज कर सकते हैं। और सबसे शानदार, अगर आपको अपनी पढ़ाई को लगता है कि आप अच्छे तरीके से करते हैं तो कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी अगर आप उसमें तेज हैं तो आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो 2 स्टेज में होने वाला है। 1 अक्टूबर 20 से पहले आपको होगा और इसमें अगर आप टॉप करते हैं तो 90% तक की स्कॉलरशिप आपको क्वालिफाई करने पर मिल जाएगी। और अगर आप नवंबर 10 में क्वालिफाई कर जाते हैं सेकेंड राउंड पे तो CRN स्विट्जरलैंड घूमने का मौका मिलेगा। 300 करोड़ तक की स्कॉलरशिप बच्चों में बांटी जाएगी। प्राइज सिटी टॉपर, जो सिटी टॉपर होगा, स्कूल टॉपर होगा, उन्हें भी दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और जुड़ जाइए। और नहीं भी हमसे जुड़ रहे हैं तो शुरू कर दीजिए नीट की तैयारी, अब नहीं तो कभी नहीं मेरे बच्चे। लव यू ऑल, बाय बाय।